हेलो 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 हेलो। तो कैसे हो आप लोग? क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये वीडियो में मैं, चाहे आप 11th स्टैंडर्ड के हो, 12th स्टैंडर्ड के हो, साइंस बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको आने वाले हैं ना इंग्लिश में, वो सारे मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे कवर किया है। तो देरी किस बात की यार, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, भले आपको जितना टाइम लगे ब्रेक ब्रेक करके देखना, बट इसमें से बाहर नहीं आता। एंड आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं, अपना टारगेट क्या है। एक मिनट, मेरा मार्कर यहाँ पे नीचे ही था, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अपना टारगेट है 1K लाइक्स, ठीक है, 1000 लाइक्स है। अगर टारगेट अपना 1000 लाइक्स पूरा हो गया तो आप लोगों को मैं रिमाइंड कर दूं, जैसे ही मैं देख लूंगी इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स है, आप मुझे रिमाइंड कर देना। उसके बाद मैं 11th एंड 12th के, मैं 11th एंड 12th के हर चैप्टर वाइज वन शॉट डालने लग जाऊंगी। ठीक है, मैं चैप्टर वाइज वन शॉट डालने लग जाऊंगी, बट दिस इज द कंडीशन, इस वीडियो के ऊपर 1K लाइक्स आनी चाहिए। अब आप अपने दोस्तों को भेजो, जो करना है करो, बट 1K लाइक्स चाहिए तो ही मैं वन शॉट स्टार्ट करूंगी। अब आप लोगों को लग रहा है यार इंग्लिश से क्या ही लेना देना, बेटा इंग्लिश 80 मार्क्स का होता है बोर्ड एग्जाम में, और अगर आपको इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप लोगों का परसेंटेज ऑलरेडी नीचे गिर जाएगा। इसलिए इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज सबसे पहले इंग्लिश का बेस बनाते हैं और समझते हैं कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इंग्लिश। ओके, तो ग्रामर जो होता है, आपको एक सिंपल सा बात बता देती हूँ। ग्रामर की बात अगर मैं करूं तो ग्रामर जो है ये बेसिकली हम लोगों को एक लैंग्वेज सिखाता है। ठीक है, ये हम लोगों को लैंग्वेज सिखाता है कि वो लैंग्वेज बोली कैसे जाती है, वो लैंग्वेज के रूल्स क्या है, वो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या है। तो जिसको ग्रामर नहीं समझा ना, उसको वो लैंग्वेज की परख ही नहीं आएगी और वो इवेंचुअली क्वेश्चंस को रॉन्ग करते जाएगा। जैसे जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, डिड के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स लिख देते हैं, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। ठीक है, तो ऐसे सब मिस्टेक्स तुम ना कर दो अपने एग्जाम के अंदर में, इसलिए ये वीडियो पूरा ध्यान से देखना है। आराम आराम से बढ़िया तरीके से समझाने वाली हूँ। शुरू करते हैं आज का वंडरफुल सा वीडियो। तो अब देखो, सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं बेटा टेंसेस। टेंसेस जो है सारे चीजों का बेस है, सारे चीजों का बेस है, याद रखना। क्यों मैं बोल रही हूँ कि टेंसेस सारे चीजों का बेस है? क्योंकि जब तक आपको टेंस नहीं आएगा, आपको क्लॉजेस नहीं आएंगे, आपको सेंटेंस ही बनाने नहीं आएगा। अब टेंसेस में आप सभी को बचपन से पढ़ते आए हो, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, ये सारी चीजें इंक्लूडेड होती है और उनके ही वजह से तो हम लोग अपने सेंटेंसेस बना पाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग यही कहते हैं ना, मैं खाना खाऊंगी, मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया था। इसी 3 फॉर्मेट में हम बात करते हैं। वही फॉर्मेट अगर आपसे गड़बड़ा जाता है एग्जाम के अंदर तो आप लोगों का मार्क्स कट जाता है। इसलिए टेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है समझना। शुरू करते हैं सबसे पहले टॉपिक के साथ। लिख दो अपने बुक के ऊपर टेंसेस। ठीक है, अब देखो, टेंस समझने के लिए पहले हमें हेल्पिंग वर्ब समझना पड़ेगा। अब हेल्पिंग का मतलब क्या होता है? जो हमें मदद करता है ना, जो हम लोगों को मदद करता है, जो बेसिकली अपनी हेल्प करता है। तो ये अपनी हेल्प किस चीज में करेगा? ये अपनी हेल्प करेगा सेंटेंस बनाने में। और वर्ब का मतलब होता है कोई भी एक्शन वर्ड। ठीक है, कोई भी एक्शन वर्ड। अब क्या हो जाएगा एक्शन वर्ड? तो एक्शन वर्ड में जैसे वर्किंग, ठीक है, उसके बाद में सिंगिंग, फिर आप लोग जो कर रहे हो अभी वॉचिंग, और वॉचिंग के साथ साथ आप लोग क्या कर रहे हो? स्क्रोलिंग। तो जिस जिस के मेरे प्यारे क्यूटीज आगे इंग लग जाएगा, मतलब सफिक्स में, सफिक्स मतलब पीछे में अगर इंग लग गया तो आप लोग उसको क्या कहोगे माय प्यारे प्यारे क्यूटीज? उसको आप कहोगे वर्ब। बट वर्ब लिखने को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, आई वर्किंग। आप बताओ, आप ऐसे लिख सकते हो? आई वर्किंग, आई सिंगिंग, आई वॉचिंग, आई स्क्रोलिंग। सुन के ही लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। बट इसके जगह पे मैं अगर ये लिख दूं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूं, आई एम सिंगिंग, मैं गाना गा रही हूं,
I am watching, मैं देख रही हूं. I am scrolling, मैं स्क्रॉल कर रही हूं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने हेल्प कर दिया उस सेंटेंस को एक कंप्लीट फॉर्मेट में लाने के लिए. बेटा बस एकदम सही जगह पकड़े हो. इसी चीज को हम लोग कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो एक्शन वर्ड्स को, जो आईएनजी वाले वर्ड्स को सेंटेंस में बैठने में हेल्प करे. ठीक है, तो ये आईएनजी वर्ब, आईएनजी वाले सेंटेंसेस के लिए या फिर वर्ड्स के लिए एक चेयर की तरह काम करता है. तो अब ध्यान देना, इज, एम, आर, ये तो प्लूरल में यूज होगा और ये दोनों सिंगुलर में यूज होता है. जैसे he is singing, she is singing, तो he और she, अगर मैं बोल रही हूं he is singing, she is singing, तो ये सिंगुलर है. मतलब कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, मैं किसी एक ही इंसान के बारे में बात कर रही हूं, है ना. अब अगर मैं बोलूं, अब मैं अगर ऐसा बोलूं they are singing, मैं ऐसा बोल दूं they are singing, तो यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकती ना they am singing, रॉन्ग हो जाएगा. they is singing, रॉन्ग हो जाएगा, तुमको सुन के ही अजीब लगेगा. बट ये बराबर लग रहा है they are singing. क्यों? क्योंकि they का मतलब वो लोग, मतलब बेसिकली ये प्लूरल हो गया. मतलब जब दो से ज्यादा लोगों के बारे में बात हो रही हो तो प्लूरल हो जाता है. ठीक है, वो क्या हो जाता है, प्लूरल. बट ये तो प्रेजेंट टेंस की बात हो गई. ये तीनों चीजें हम कब यूज करते हैं, जब प्रेजेंट टेंस चालू है. मतलब अगर मैं अभी प्रेजेंट के बारे में बात कर रही हूँ उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं. अब मैं अगर पास्ट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसा कहना चाहती हूँ he was singing, मैं कहना चाहती हूँ he was singing, तो he is singing और he was singing में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है पता है. he is singing मतलब ये गाना गा रहा है, he was singing मतलब वो गाना गा रहा था. मैंने पुरानी बात की है ये. ठीक है, he was singing, they were singing, वो लोग गाना गा रहे थे. ठीक है, अब has, have, had की बात करती हूँ. ठीक है, अब has जो होता है ये he और she यानी कि सिंगुलर के साथ लगता है. ठीक है, she has been singing, यहाँ पे been यूज हो जाता है, BEEN, या फिर he has been studying. बट अगर have का बात करूं तो ये you के साथ आ जाता है, they के साथ आ जाता है. जैसे you have been singing, आप कब से गाना गा रहे हो. अब आप बोलोगे मैम you जो होता है वो प्लूरल होता है, वो you प्लूरल नहीं है. बट you के साथ कभी भी आप लोग सिंगुलर वाले वर्ब्स को यूज नहीं करोगे. ठीक है, उसके बाद में मतलब हेल्पिंग वर्ब्स को. उसके बाद में अगर मैं had का बात करूं तो ये पास्ट टेंस हो गया, मतलब मैं पुरानी बात कर रही हूँ. they had been singing, वो लोग गाना गा रहे थे, तो ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स हो गए. फिर can, could, should. अब यहाँ पे can, could, should की बात कर रही हूँ. she can sing a song, she can sing a song, she could have sing a song, है ना. आपका can जो हो गया ये प्रेजेंट टेंस है, could और should जो हो गया ये पास्ट टेंस में आ गया. ठीक है, या तो she should stay quiet, ये भी क्या हो जाएगा, एक कंपल्शन हो गया. तो हमेशा पास्ट टेंस में could और should नहीं आता, एक कंपल्शन. मतलब आपको अगर मैं एक मोटा मोटी बात बताऊं, हेल्पिंग वर्ब का एक ही मतलब होता है कि वो एक सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हेल्प करते हैं. अब अगर मैंने ये सेंटेंस डायरेक्ट लिख देता, आई वर्किंग, यू वर्किंग, दे वर्किंग, तो ऐसा लगता है अरे मैडम को इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश सिखा रही है. बट उसके जगह मैंने लिखा आई एम वर्किंग, दे आर वर्किंग, शी इज स्टडिंग, ही इज स्टडिंग, दे आर स्टडिंग, तो तुमको सेंटेंस प्रॉपर लगा. तो सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज आती है. ठीक है, इतना समझ के अच्छे से. अब ये इरेज कर लेने दो. इरेज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये नोट्स बड़ा मेहनत से लिखा गया है. मैंने पूरा ये आईपैड उधार लेके फिर नोट्स लिखा है, मेरी ही हैंडराइटिंग है. और अगर ये मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम लोगों को कैसे मिलेगा ना. क्या यार, रुको. फिर ये नोट्स में नहीं तो एकदम गंदगी दिखेगी तुम लोगों को. थोड़ा सा ना बोर्ड हैंग हो रहा है आज, ये भी एक चीज बता देती हूँ. ये हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया. हेल्पिंग वर्ब चमका सभी को. आई होप आपको हेल्पिंग वर्ब समझा होगा. अब हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म देखने वाले हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखना है.
अब देखो क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मतलब प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, गो, प्लीज गो आउट ऑफ दिस रूम। अब उसके बाद में मान लो एक लड़का है, ठीक है, एक लड़के को टीचर ने रूम से निकाल दिया और उसका जो दोस्त था वो वॉशरूम गया था, तो वो आके तीसरे दोस्त को पूछता है अरे आकाश किधर गया? तो यहाँ पे सुयश बोलता है, पता नहीं कहाँ से नाम, बच्चों के चैट पे से नाम याद आ रहा है, सुयश बोलता है कि अरे ही वेंट आउट ऑफ द रूम। टीचर ने क्या बोला? गो आउट ऑफ माई रूम। ये टीचर बोली, टीचर क्या बोली? गो आउट ऑफ द रूम। तो ऐसा लग रहा है प्रेजेंट सेंटेंस है, प्रेजेंट टेंस चल रही है ना। फिर आपके सुयश को पूछा पीयूष ने कि भाई बता कहाँ गया मेरा दोस्त, कहाँ गया आकाश? तो फिर वो बोलता है अरे बाबा ही वेंट आउट ऑफ द रूम, ही वेंट आउट ऑफ द रूम। क्या बोला उसने कि अरे यार वो तो रूम से बाहर चला गया, वो तो रूम से बाहर चला गया। ठीक है, अब मान लो कि आकाश के पेरेंट्स का कॉल आ रहा है, मान लो आकाश के पेरेंट्स का कॉल आ रहा है और अब वो टीचर को पूछ रहे हैं आकाश कहाँ है? तो टीचर उसको बोल रही है कि he is already gone, he is already gone, वो तो जा चुका है। समझा? मतलब क्या हुआ यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, और ये पास्ट से भी पुरानी बातें चल रही है। मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। अरे कहाँ गया भाई वो? अरे वो अभी अभी तो बाहर गया है। पेरेंट्स कॉल करके पूछ रहे वो तो कब का चला गया। ठीक है, अभी 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 बाहर जाना और कब का चला गया में डिफरेंस होता है। तो गो, वेंट, गॉन आता है। ठीक है, अब दूसरी बात, प्लीज राइट एवरीथिंग इन योर नोटबुक। सारी चीजें अपने नोटबुक में लिखो। ठीक है, अब मैंने आपको लिखने का टाइम दिया, उसके बाद मैं आपको क्या पूछूंगी? डिड यू, अब डिड कहां से आ जाएगा? यू रोट एवरीथिंग इन योर बुक। मैंने क्या पूछा? तुमने अपने बुक में सारी चीजें लिख ली। ठीक है, फिर उसके बाद में मैं चिल्ला के बोलूंगी यू रोट एवरीथिंग इन योर बुक और नॉट? तो बच्चा बोलता है मैम इट्स ऑलरेडी रिटन, व्हाई विल आई राइट इट अगेन? तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ? अपने बुक में लिखो। फिर सेकंड, जब अपना वर्ब फॉर्म आता है तो उसमें क्या बोलता है? पूछा जाता है तुमने लिख लिया बुक में? और रिटर्न मतलब अरे लिख के बहुत जमाना हो गया यार, लिख लिया था, ऑलरेडी लिख लिया था, है ना। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आस्क, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है आस्क्ड, और थर्ड भी आस्क्ड ही होता है। ठीक है, आस्क मी एनीथिंग लोग डालते हैं इंस्टाग्राम पे, आस्क मी एनीथिंग। ठीक है, उसके बाद में मान लो वो ही लड़की इंस्टाग्राम पे लाइव आके बोलेगी यू हैव आस्क्ड मी मोर क्वेश्चंस सो आई थॉट टू कम लाइव एंड रिप्लाई यू। मतलब मुझे कुछ भी पूछो, तुमने मुझे बहुत कुछ पूछ लिया। मतलब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फिर उसके बाद के टेंस की बात चल रही है। दीज आर द 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आगे देखो, ये टेबल जिसके पास है ना, ये टेबल जिसके पास है उसको कभी टेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं 1 मिनट के लिए साइड हो जाऊंगी, आप लोग ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 1 मिनट के लिए साइड हटूंगी, आप लोग ये टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, तब तक मैं पानी भी पी लूंगी। फटाफट से लेना है, फटाफट से लेना है। अगर आपके पास ये टेबल है ना, यू डोंट नीड एनीथिंग एट ऑल। ओके, पानी भी पी लिया मैंने, आई होप आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अब देखो यहाँ पे टेंसेस के बारे में बात हो रहा है, तो टेंस बेटा 3 टाइप के होते हैं। कौन से 3 टाइप के टेंस होते हैं? ध्यान से देखो, कौन से 3 टाइप के टेंस होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, मतलब जो अभी चल रहा है, करंटली। फिर होता है पास्ट टेंस, जो हो चुका है। फिर आ गया फ्यूचर टेंस, जो होने वाला है, जो चल रहा है, जो हो चुका है, जो होने वाला है। समझा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब इसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। एक होता है सिंपल, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान से सुनना, सिंपल टेंस का मतलब क्या होता है कि अभी चल रही है वो चीजें सिंपली, चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो, या फिर आपके फ्यूचर की बात हो। कंटिन्यूअस के बारे में अगर मैं बताऊं, इसका मतलब वो प्रोसेस अभी भी कंटिन्यू ही है।
चाहे वो प्रेजेंट की बात हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो। एग्जाम्पल्स दूंगी, समझेगा। परफेक्ट टेंस की बात करूं, इसका मतलब होके टाइम हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करूं, होके टाइम भी हो चुका है और अभी तक प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये 4 टाइप के टेंस आ जाएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स लिखे मैंने व्हाइट कलर में। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसे देखना, हाँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो डू और डस। ठीक है, डू और डस, मतलब आप इसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग? शी डज हर होमवर्क, मतलब उसने अपना होमवर्क कर लिया। ऐसे टाइप में सिंपल टेंसेस, एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, डू और डज यूज होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज, सिंपल पास्ट टेंस की बात करूं, आई डिड माई होमवर्क, मैंने कर लिया अपना होमवर्क। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब फ्यूचर में आपको विल और शैल करना पड़ेगा। आई विल डू माई वर्क, मैं कर लूंगा यार अपना काम। आई शैल डू माई वर्क, मैं कर लूंगा यार अपना काम। ये हो गया आप लोगों का सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। अब मैं बात करूंगी कंटिन्यूअस टेंस का। कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा सिंपल में, अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, बट उसके साथ आईएनजी भी ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये? कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है बेटा एक्शन वर्ब, और एक्शन वर्ब के पीछे क्या लगता है? वर्ब 1 प्लस आईएनजी। बेसिकली आईएनजी लगना जरूरी है। तो क्या क्या हेल्पिंग वर्ब आ सकता है? शी इज, आई एम, दे आर, बेसिकली इज, एम, आर आ सकता है। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन तीनों में से उठा लो और आईएनजी लग जाएगा। शी इज सिंगिंग, आई एम सिंगिंग, दे आर सिंगिंग। अब पास्ट टेंस में चलता है। पास्ट टेंस में आप लोगों को सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, एक मिनट। पास्ट टेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बेटा सॉरी, फर्स्ट फॉर्म लगेगा, सॉरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा? वॉज, वेर, वॉज, वर। ठीक है, वॉज, वर। शी इज सिंगिंग, अपना सिंगिंग का कुछ अलग नहीं हो गया। शी वॉज सिंगिंग, दे वर सिंगिंग। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो गया? वॉज और वर का डिफरेंस है, दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। ओके, अब अगर मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बात करूं, तो क्या बन रहा है यहाँ पे? विल बी, शैल बी। ठीक है, मतलब शी विल बी सिंगिंग, दे विल बी सिंगिंग, ही विल बी सिंगिंग, ही शैल बी सिंगिंग, ऐसा। तो विल और शैल के बाद बी आना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज हो रहा है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म और यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इसके अंदर हैज और हैव जैसा आपको वर्ब के फॉर्म्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। ठीक है, शी हैज सिंग अ सॉन्ग, या फिर शी हैज sang a song, ऐसा। ठीक है, दे हैव sang a song, वैसा परफेक्ट टेंस हो गया है ना। अब उसके बाद में परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करूं तो हैड आ जाएगा। दे हैड sang a song, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, दे हैड sang a song। ठीक है, और उसके बाद में परफेक्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बात करूं तो विल हैव, शैल हैव आ जाएगा। दे विल हैव सिंग अ सॉन्ग, है ना, सॉरी, दे विल हैव sang a song, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। दे शैल हैव sang a song, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पे सब्जेक्ट के वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है, अपना टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा जब तक टास्क कंप्लीट ना हो। अब देखो यहाँ पे भी टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, जब जब कंटिन्यूअस देखो तो समझ जाना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया तो हैज बीन आ जाएगा या तो हैव बीन आ जाएगा। शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे मैंने क्या किया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी लिया और आईएनजी भी आ गया। फिर यहाँ पे देखो पास्ट टेंस आ गया, दे हैड बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, मतलब अब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। दे विल हैव, नहीं तो दे विल हैव बीन, या फिर आप लोग लिख सकते हो ही विल हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे विल हैव बीन ऐसा वो कर रहा होगा,
इस तरीके का, मतलब अब तक टास्क कंप्लीट नहीं हुआ, प्रेडिक्ट कर रहा है। तो याद रखना, जब भी आप कंटिन्यूअस देखो वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, बाकी सेकंड फॉर्म आप देखोगे पास्ट टेंस में, थर्ड फॉर्म आप देखोगे आपके फ्यूचर टेंस में। एक बार पूरा चार्ट रिवाइज करते हैं, मैं साइड हटूंगी और आप लोग चार्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ठीक है? सिर्फ चार्ट को देखना है। तो अपने पास 3 टाइप के टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस, तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात करूं तो हेल्पिंग वर्ब आएगा डू और डस, और उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा। अगर मैं सिंपल पास्ट टेंस का बात करूं तो डिड लगेगा और वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। अगर मैं फ्यूचर टेंस का बात करूं तो विल आएगा, शैल आएगा और आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का बात करूं तो मुझे पता है कंटिन्यूअस मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, तो यहाँ पे इज एम आर आएगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। अगर मैं कंटिन्यूअस पास्ट टेंस की बात करूं तो यहाँ पे वॉज और वर आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लग जाएगा प्लस आईएनजी लगेगा। अगर मैं कंटिन्यूअस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बात करूं तो विल बी और शैल बी आएगा और साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। अब मैं आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बात करूं तो हैज और हैव आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा, क्योंकि परफेक्ट टेंस मतलब पुरानी बात है। अगर मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करूं तो और पुरानी बात हो गई भाई, ये पास्ट में हुई थी, तो हैड आ जाएगा और साथ में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, ठीक है? अब मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बात करूं तो विल बी शैल बी आएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, ठीक है, प्लस आईएनजी। सॉरी, यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा। अब मैं बात करूंगी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है प्रेजेंट वाले में हैज बीन, हैव बीन और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? उसके बाद में आप लोगों का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का बात करूं तो हैड बीन आएगा, साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। अगर मैं आप लोगों की बात करूं फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब तो आएगा, आईएनजी तो आएगा, पर विल हैव बीन के साथ या तो शैल हैव बीन के साथ। अब आप लोगों का टास्क पता है क्या है? यहीं पे वीडियो पॉज करो, यही वीडियो पॉज करो और एक एक सेंटेंस सबका बना के देखो। नहीं समझ रहा चैट जीपीटी पे डालो, बट बनाओ, ज्यादा बेटर वे में समझ पाओगे फिर, ठीक है? मैंने कुछ पीवाईक्यू के क्वेश्चंस वैसे लाए हैं जो आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड में रिपीट हो चुके हैं। तो देखो अब यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, ही shook his head regretfully, और आपको बोला जाएगा कि भाई करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब करेक्ट ऑप्शन बता दो सो दैट अपने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने आ जाए। तो देखो अभी अगर मेरे को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो यहाँ पे मुझे पता है परफेक्ट टेंस आ गया, मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म आना चाहिए, है ना? अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है तो मेरे को पता है वर्ब का थर्ड फॉर्म में इसको मेरे को डालना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो ये जो शुक है ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा फॉर्मूला के हिसाब से, ठीक है? ऐसी क्वेश्चन आता है कि इसको कन्वर्ट कर दो, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा? शुक का शेकन हो जाएगा, ही के साथ हैज ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा पूरा? ही हैज शेकन, उसने अपना मुंडी हिलाया, ही हैज शेकन हिज हेड रिग्रेटफुली, अपन ऐसे करते ना, तो ही हैज शेकन हिज हेड रिग्रेटफुली, मतलब यहाँ पे क्या बन चुका है सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन चुका है। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्ब के सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया और साथ में हैज को भी ऐड कर दिया, हेल्पिंग वर्ब डाल दिया और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म कर दिया, तो यहाँ पे अपना पूरा का पूरा बन चुका है। नेक्स्ट, आई स्पेंट माई हाई स्कूल ईयर्स इन मुंबई, मैंने अपने हाई स्कूल का जो टाइम है, हाई स्कूल के जो साल है वो मुंबई में स्पेंड किए, ठीक है? तो चेंज इट इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आने वाला है, आईएनजी आने वाला है, बट पास्ट की बात चल रही है तो हैड और बीन भी आएगा, ठीक है? हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? तो अब यहाँ पे क्या लिखा? स्पेंट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो स्पेंट का फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? स्पेंड। अब उसके आगे मुझे क्या लगाना है? इंग, आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस है, तो ये कैसा बन जाएगा? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, तो क्या होगा? आई हैड बीन स्पेंडिंग, ये हैड बीन क्यों आया? क्योंकि पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है
और स्पेंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्यों बना? ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये इसलिए बना क्योंकि फॉर्मूला में वैसा दिया है, और फिर आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस आ गया। ठीक है, तो आई हैड बीन स्पेंडिंग माय हाई स्कूल इयर्स इन मुंबई। इस तरीके से आपको सेंटेंस को चेंज करने आएगा। ठीक है, अब आगे देखो, थोड़ा सा ध्यान देना। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज एनकरेजिंग मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। बेटा इसको ना अंडरलाइन करके दिया रहेगा, तुमको इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस आ गया मतलब वर्ब के थर्ड फॉर्म में डालना है। अब कंटिन्यूअस नहीं लिखा मतलब आईएनजी हटाना पड़ेगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, इसलिए हैज या हैव यूज होगा, मतलब हैज या हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम इसको कैसे लिखेंगे पता है? ध्यान से देखना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एनकरेज्ड मेडिकल टूरिज्म इन द कंट्री। चमका 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 चमका। इस इनकरेज्ड को मैंने क्या कर दिया? इज मतलब प्रेजेंट में चल रहा है, इसलिए मैंने इज का हैज किया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि वेर होता या आर होता तो हैव हो जाता। ठीक है, दिस इज फॉर सिंगुलर, अयो दिस इज फॉर सिंगुलर एंड दिस इज फॉर प्लूरल। ओके, एक या एक से ज्यादा लोगों के लिए यहाँ पे। अब आगे नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। सोफी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे। टर्न्ड ऑफ मतलब वर्ब आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हमको करेक्ट टेंस यहाँ पे बताना है। अब देखो, सोफी सब्जेक्ट है, टर्न्ड वर्ब है। अब क्या हो सकता है? टर्न, टर्न्ड, टर्न्ड, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो अब तुम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से देखना। सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ है, बाकी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा। ऐसे भी आइडेंटिफाई करने को देते हैं। ठीक है, क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला यही है कि आप लोगों के पास सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होना चाहिए और सब्जेक्ट होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई लाइक टू आस्क क्वेश्चंस ऑफ द प्लेसेस आई विजिट। मुझे अच्छा लगता है क्वेश्चंस पूछना उन जगहों का जहां पे मैं विजिट करता हूँ या करती हूँ। तो इसमें से आइडेंटिफाई करना करेक्ट टेंस। आई लाइक टू आस्क क्वेश्चन। लाइक जो हो गया ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है, ना आईएनजी ऐड है, ना हैव बीन ऐड है, ना विल ऐड है। इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस आ चुका है। बेटा वो चार्ट जिसको आ गया ना, फिर टेंस कुछ नहीं है, चिंदी लगेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने टेंसेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर लिया है। जिसको भी टेंसेस में कुछ भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेक 2 मिनट्स का टाइम, वीडियो पॉज करो, समझो क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, सारी चीजें एक बार रिकॉल करके देखो। अब रिकॉल कर लिया, अब हम देखने वाले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस जो कि आपके बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस रखते हैं। बहुत ज्यादा बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है, तो देखते हैं क्या होता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, है ना। तो देखो, अब आप लोगों को मैं बता दूं, 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। 4 टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव मतलब मैं कोई फैक्ट बोल रही हूँ, कोई इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। ठीक है, जैसे सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सन जो है वो राइज कर रहा है ईस्ट में से, मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया, तो दिस इज ट्रू, दिस इज असर्टिव सेंटेंस। जैसे आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, तो मैंने एक इंफॉर्मेशन दी। ठीक है, मैंने कोई फैक्ट बता दिया, जैसे कि पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, तो मैंने क्या किया? एक इंफॉर्मेशन बता दिया, तो दिस इज असर्टिव सेंटेंस। कोई तो फैक्ट या तो इंफॉर्मेशन। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का बात करूं, इसका मतलब या तो रिक्वेस्ट करना, ऑर्डर करना, या फिर कुछ सजेशंस देना। ठीक है, इंपेरेटिव का मतलब क्या होगा? रिक्वेस्ट करना कि प्लीज यार मुझे ये करके दे दो, मेरी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करो। ऑर्डर करना, गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। या तो सजेशन देना, आई वुड सजेस्ट यू टू स्टडी 6 आवर्स अ डे। तो ये तीनों टाइप के सेंटेंस जो होते हैं ये इंपेरेटिव होता है। मैं आपको बताती हूँ ये क्यों मैं आपको करवा रही हूँ। एग्जाम में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के सेंटेंसेस देंगे और बोलेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस आइडेंटिफाई करो। सेंटेंस दिया रहेगा कोई अलग टाइप में और आपको बोलेंगे कन्वर्ट कर दो इसको दूसरे टाइप में, कुछ भी आ सकता है, इसलिए ये समझना जरूरी है। तो एग्जाम्पल्स देख लो। प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी, ये एक तरीके से रिक्वेस्ट हो गया। दूसरा, आस्क श्याम फॉर द रेसिपी, मैंने क्या बोला? ऑर्डर दिया, शाम को पूछ रेसिपी क्या है, तो इट इज ए इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर इंटरोगेटिव के बारे में बात करती हूँ। अब तो यार ये तो इजी है। इंटरोगेटिव का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस पूछना। जैसे व्हाट इज योर नेम,
आपका नाम क्या है? डिड यू सॉल्व द क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, उसको इंपेरेटिव कहते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी देखो, इंटरोगेटिव के लिए याद रखना लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, और एक्सक्लेमेटरी के लिए याद रखना लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है। जैसे अलास ही डाइड, मर गया यार वो। उसके बाद में हुर्रे वी वॉन द मैच, हुर्रे रोनाल्डो डिड अ गोल। तो ये सब क्या हो गया? एक्साइटमेंट लाया इसने। फिर से बताती हूँ, असर्टिव मतलब मैं कोई फैक्ट बता रही हूँ, आई एम अ गर्ल, यू आर अ बॉय, आई एम योर टीचर, फैक्ट, इंफॉर्मेशन। इंपेरेटिव सेंटेंस मतलब रिक्वेस्ट करना, कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना, या तो ऑर्डर देना, गो एंड या तो गो एंड ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, या तो सजेशन देना, जैसे कि आई वुड सजेस्ट यू टू ड्रिंक एटलीस्ट 2 लीटर वाटर इन अ डे। तो दिस इज सजेशन, ये सारे इंपेरेटिव में आ गए। इंट्रोगेटिव का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन मार्क रहना। व्हाट इज योर नेम, डिड यू स्टडी वेल, हाउ मच मार्क्स डिड यू गेट, वैसा। एक्सक्लेमेटरी मतलब अलास ही डाइड, कोई एक सडन इमोशन आना, हुर्रे, वैसे टाइप के जो इमोशंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी में आ गए। ठीक है, अब आपको कुछ और चीजें बताती हूँ, जैसे क्वेश्चन टैग हो गया। अब क्या होता है क्वेश्चन टैग? जैसे आपको कभी बोलेंगे क्वेश्चन टैग को रिमूव करो, ये क्वेश्चन टैग लगा दो इस सेंटेंस के ऊपर, तो वो कैसे किया जाएगा? तो देखो रूल्स होते हैं। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो आप उसको नेगेटिव टैग दोगे। आपको कन्वर्ट करने बोला एक नॉर्मल सेंटेंस को, आपको बोला है कि एक नॉर्मल सेंटेंस को आपको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। जैसे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, और मुझे पूछना है सच में वो सॉन्ग गा रही है क्या? तो मैं क्या बोलूंगी पता है? शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग कॉमा इजंट शी। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, सेंटेंस में कोई ना नकोर नहीं है, तो आपको नेगेटिव टैग डालना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में नेगेटिव है तो आपको पॉजिटिव टैग डालना पड़ेगा। अब ध्यान से देखना, इज लिखा हुआ है सेंटेंस में तो टैग के बाजू में इजंट आ जाएगा, was लिखा है तो wasn't आ जाएगा, could लिखा है तो couldn't आ जाएगा, have लिखा है तो haven't आ जाएगा, has लिखा है तो hasn't आ जाएगा, are लिखा है तो aren't आ जाएगा। अब कुछ स्पेशल केसेस बताती हूँ। am लिखा है तो aren't आ जाएगा, याद रखना am से aren't आ जाता है। will लिखा तो won't आएगा, shall लिखा तो shan't आएगा। ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स का क्या कन्वर्जन है वो याद रखना जरूरी है, लिख लेना, नोट्स दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में ही रहेगा। ओके अब टाइप 1 देखते हैं। पहला टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? ऐसी क्वेश्चंस आते हैं जैसे ही इज गोइंग टू द मार्केट, मेरे को समझ गया इज दिया है, तो मैं इसको क्वेश्चन टाइप में कैसे कन्वर्ट करूंगी? पूरा सेंटेंस लिख दो, कॉमा डाल दो, और इसका क्या लिखना है? इजंट। तो क्या लिखा मैंने? ही इज गोइंग टू द मार्केट कॉमा इजंट ही, जाने वाला है क्या? फिर दे आर प्लेइंग मैच, दे आर प्लेइंग मैच कॉमा आरंट दे, पॉजिटिव को नेगेटिव कर दिया। तीसरा, ही विल गो टू स्कूल, विल का क्या आएगा? वोंट, तो ही विल गो टू स्कूल कॉमा वोंट ही। तो इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया? इसका बेसिक फॉर्मूला क्या हो गया कि भाई तुम पूरा सेंटेंस लिख दो, पूरा सेंटेंस लिख दो, कॉमा डाल दो, या अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस लिखना है, ठीक है, उसको नेगेटिव कर दो और फिर क्वेश्चन मार्क डाल दो। इस तरीके का आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ध्यान से देखना, श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट। तो मैं क्या लिखूंगी? पूरा सेंटेंस लिखूंगी, बट नॉट का क्या कर दूंगी? इज नॉट है ना, मतलब ये क्या है पता है? ये इजंट है। इज नॉट का मतलब होता है इजंट। तो श्याम इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट कॉमा इज ही, नेगेटिव का पॉजिटिव करना है और फिर क्वेश्चन मार्क डाल देना है। नेक्स्ट, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। तो मैं क्या लिखूंगी? पूरा सेंटेंस, राम एंड श्याम आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर कॉमा आर दे, आरंट मतलब क्या हो गया? आर नॉट। तो आर नॉट का अपोजिट क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन मस्त क्वेश्चन है, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल, विल नॉट का मतलब वॉन्ट होता है, तो मैं क्या लिख दूंगी पता है? विल ही। समझा कितना इजी है? तो ये क्या होगा? ये क्या होगा? यहाँ पे तुम लोग फुल सेंटेंस लिखोगे, प्लस अब नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव कर दो,
फिर सब्जेक्ट ऐड कर दो और फिर क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो, बस हो गया तुम लोगों का बढ़िया तरीके से। अब टाइप 3 इंपेरेटिव सेंटेंस, मतलब यहाँ पे सेंटेंस ही इंपेरेटिव दिया है, यानी कि या तो रिक्वेस्ट दिया है, ऑर्डर दिया हुआ है, या तो कोई सजेशन दिया है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओपन योर बुक। मैम इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, इज नहीं दिख रहा, एम नहीं दिख रहा, अरे बापड़े अभी क्या करें? मैं बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ क्या करें। बेटा ये वीडियो इतना मस्त बनने वाला है ना, इतना मस्त कि तुमको फिर दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। मैं ट्राई करूंगी जितना छोटा हो सके वीडियो उतना छोटा बनाऊंगी, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो ओपन योर बुक, इसमें कहीं भी नॉट दिख रहा है? इसमें कहीं भी नॉट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, फिर भी तुम लोग क्या लिखोगे पता है? ओपन योर बुक कॉमा विल यू ओपन योर बुक? तो वैसे लेट्स गो टू पार्टी, लेट्स गो टू पार्टी, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट्स गो टू पार्टी कॉमा शैल वी। तो इसमें बेसिकली फ्यूचर वाले आपको चीजें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है? ब्रिंग वाटर, ब्रिंग, प्लीज ब्रिंग वाटर, ऐसे बोल देती हूँ मैं, मान लो प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं क्या लिखूंगी पता है? प्लीज ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कॉमा विल यू, ठीक है? सेंटेंस बोल के देखने का। टाइप 4 है टेंसेस वाला, क्रेजी। अब ये नहीं कराती तुम लोग पक्का मिस्टेक करते हैं। याद रखना डू और डज का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस और डिड का मतलब होता है पास्ट टेंस, ये चीज दिमाग में बैठा लो। अब देखो प्रेजेंट टेंस प्लस सब्जेक्ट, इसके साथ डज या डजंट आएगा, ठीक है? प्रेजेंट टेंस प्लस वर्ब आ गया, अगर सिर्फ सब्जेक्ट है जैसे राम श्याम राधा गीता, सब्जेक्ट है तो डज या डजंट आएगा। बट अगर वर्ब है तो डू या डोंट आएगा, क्योंकि ये वर्ब का मतलब होता है एक्शन करना, है ना? अगर पास्ट टेंस है तो डिड या डिडंट आएगा। फिर से बोलती हूँ, प्रेजेंट टेंस और सब्जेक्ट है, नाम है किसी का, प्लेस, एनिमल, थिंग का, तो डज या डजंट आएगा। अगर प्रेजेंट प्लस वर्ब है तो डू या डोंट आएगा, क्योंकि एक्शन वर्ब है। अगर सिर्फ पास्ट टेंस है तो डिड या डिडंट आएगा। अब देखो बढ़िया चटपटा, ये बार बार प्रैक्टिस करने से ही तुमको आएगा, याद रखना। ही वर्क्स, अब क्या है यहाँ पे? प्रेजेंट टेंस है प्लस सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा? डज या डजंट। बट यहाँ पे कोई पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है तुमको? यस, नेगेटिव नहीं दिख रहा। ऐसे थोड़ी लिखा है कि ही डज नॉट वर्क, वैसे थोड़ी ना लिखा है, पॉजिटिव लिखा है, तो हम क्या लिखेंगे? ही वर्क्स कॉमा डजंट ही, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस पॉजिटिव था तो उसको नेगेटिव में पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल, तो अब ये क्या हो गया? पास्ट टेंस प्लस वर्ब हो गया। क्या हो गया? पास्ट टेंस प्लस वर्ब हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही वेंट टू स्कूल कॉमा डिडंट ही, कॉमा डिडंट ही, क्योंकि पास्ट टेंस आ गया, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, दे ईट, उन्हें खाया, तो दे ईट को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दे ईट, मतलब यहाँ पे बेसिकली प्रेजेंट टेंस और वर्ब हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है तो उसको नेगेटिव में पूछ लो, डोंट ही। मतलब फंडा सेम है, सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ के बाकी सारा फंडा तो सेम ही है इनका। ओके, अब हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जो सारे लोगों को लगता है कि बहुत टफ है, बट लेट मी रिमाइंड यू, इट इज नॉट दैट टफ, इट इज नॉट दैट टफ अगर आप लोगों ने अच्छे से किया। ओके, अब देखो फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करते हैं। मैं वही फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाऊंगी जो आपके 11th और 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश पेपर में आता है, सो दैट आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। जैसे सिमिली, सिमिली से तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? सिमिलर, समानता। जैसे लाइक, शी इज लाइक मी, शी इज एज ब्यूटिफुल एज ऐश्वर्या राय, मतलब मैं एक सिमिलैरिटी फाइंड आउट कर रही हूँ, इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है? जैसे he is as strong as steel, मैंने यहाँ पे क्या बोला? वो स्टील के जितना स्ट्रॉन्ग है यार, तो मैंने इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया। मैंने ये नहीं बोला कि स्टील जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, तू भी स्ट्रॉन्ग है तो मुझे लगता है कि तू स्टील जितना स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। he is as strong as steel, तुम स्टील जितने स्ट्रॉन्ग हो भाई, इनडायरेक्ट कंपैरिजन। नेक्स्ट मेटाफर, मेटाफर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपेयर करना। जैसे लाइफ इज अ ज्वेल, वैल्यू इट, लाइफ जो है वो ज्वेल की तरह है, वैल्यू करो यार उसको, तो ये डायरेक्ट कंपैरिजन हो गया, डायरेक्ट। एलिट्रेशन का मतलब होता है कि हमको देखने को मिलेगा एक ही लेटर कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहा है। ये यूजुअली आप लोगों को पोएम में पूछा जाता है, इट्स नॉट पोएम, इट्स पोम।
लिटिल लक्ष्मण लाइक लिची, तो इसमें तुम ऑब्जर्व करो एल 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 रिपीट हो रहा है, लिटिल लक्ष्मण लाइक लिची। तो आपको ना ऐसे पोम दिया जाएगा, पोम का लाइन दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इसमें से बताओ कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। अब मान लो वो पोम के एक लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, द किंग वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, तो वो क्या है पता है, वो सिमिली है। बट उसके जगह ये बोल दिया कि द मॉन्क सजेस्टेड लाइफ इज अ ज्वेल वैल्यू इट, तो इट इज अ मेटाफोर। डायरेक्ट कंपैरिजन किया है, ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। इसमें बच्चों को थोड़ा सा होता है कंफ्यूजन। अब देखो जब कंपैरिजन करना होता है इनडायरेक्टली, तो मैं क्या लिखूंगी, ये एज वर्ड आ जाएगा। एज वर्ड तुम देखोगे, ये एज वर्ड देखोगे, ठीक है। बट इनडायरेक्ट कंपैरिजन में मैं डायरेक्ट बोल दूंगी वो है भाई, लाइफ है, लाइफ ज्वेल ही है, डायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। एलिट्रेशन मतलब एक सिंगल लेटर रिपीट होते जा रहा है। नेक्स्ट रिपीटिशन मतलब वर्ड रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एली से याद रखना, एक अल्फाबेट रिपीट होना। रिपीटेशन मतलब पूरे वर्ड्स रिपीट होना। जॉनी जॉनी यस पापा, तो यहाँ पे जॉनी और जॉनी रिपीट हुआ, ठीक है। फिर दूसरी बात टॉटोलॉजी। टॉटोलॉजी का मतलब होता है सेम मीनिंग, एक ही सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स डाल दिए जिसका सेम मीनिंग है। जैसे इट वॉज कंटिन्यूअस अनएंडिंग सॉन्ग, तो कंटिन्यूअस और अनएंडिंग ये दोनों सेम ही बात होगी ना। कंटिन्यूअस मतलब जो चलती जा रही है, अनएंडिंग मतलब जो चलती जा रही है। तो ये एक सेंटेंस में सेम मीनिंग जो होता है उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। क्या क्या देखा, सिमिली मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन, मतलब मैं ये वर्ड यूज करूंगी, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, मतलब मेरे को एक हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ रही है, एक हेल्पिंग वर्ड की जरूरत पड़ रही है ये सेंटेंस बनाने के लिए। मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन है भाई, लाइफ ज्वेल है, ही इज अ ज्वेल, डायरेक्ट कंपैरिजन। एलिट्रेशन में सिर्फ एक वर्ड रिपीट होते जाता है, लिटिल लक्ष्मण लाइक लिची, ठीक है। तो यहाँ पे एल 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 रिपीट होते जा रहा है। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, वर्ड रिपीट हो रहा है। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, तो जॉनी और जॉनी वर्ड रिपीट हुआ। टॉटोलॉजी मतलब एक ही सेंटेंस में सिमिलर मीनिंग। तो जैसे इट वॉज कंटिन्यूअस अनएंडिंग सॉन्ग, कंटिन्यूअस और अनएंडिंग आ गया यहाँ पे, सियप्पा, है ना। अब आगे देखो, दूसरी हो गई एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मतलब एक सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड है जो एक दूसरे से एग्जैक्ट अपोजिट है, अगेंस्ट है वर्ड। जैसे आर लॉस इज योर प्रॉफिट, हमारा लॉस तुम्हारा प्रॉफिट है, दिस इज एंटीथेसिस, उल्टा। एंटी का मतलब ही होता है उल्टा। नेक्स्ट होता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मतलब नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी से कंपेयर कर देना, सीधा बोल देना। जैसे कि द विंड ब्लू ऑन अर्थ विद अ ग्रेट एंगर, जो विंड है वो अर्थ पे ऐसा है जैसे उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था। अब एंगर एक लिविंग थिंग को ही आता है, बट हमने उसको डायरेक्ट नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग से कंपेयर कर दिया। पर्सोनिफिकेशन मतलब मैं उसको पर्सन जैसा ट्रीट कर रही हूँ, ठीक है। फिर हाइपरबोली मतलब बढ़ा चढ़ा के बोलना, जैसे आपके रिश्तेदार बोलते हैं तो बढ़ा चढ़ा के बोलना बेसिकली। तो जैसे यू आर लाइट एज फेदर, ओ माय गॉड बीबी आपको उछाया मैंने, तुम तो एकदम हल्के हो, एकदम पंखुड़ी की तरह हो, भले कमर में दर्द हो रहा हो फिर भी ये बोलेंगे। सीधा बोल दिया भाई, एकदम कुछ भी फेंकने वाली बात। जैसे आई हैव 12 Bugattis, 39 BMWs and 40 Porsche in my backyard right now. जैसे she cried just like she is about to fill the ocean. कोई रो रो के ओशन भर सकता है? नहीं, बड़ी बड़ी फेंकना बेसिकली। तो बेटा अगर कोई आपके सामने बड़ी बड़ी फेंके तो और उसको इंग्लिश ना आता हो तो बोल देने का यू आर लिटरली यूजिंग हाइपरबोला इन ऑल ऑफ योर सेंटेंसेस। वो तुम्हारा फैन ही हो जाएगा कि क्रेजी बात कर दी इसने। अब नेक्स्ट होता है इंटेरोगेशन। पुलिस लोग करते हैं इंटेरोगेट, दारू वारू पिया है क्या, मर्डर वर्डर किया है क्या, इसका लाइसेंस है क्या। इंटेरोगेट क्वेश्चन पूछना। तो देखो व्हाई टू क्राई व्हेन यू नो नथिंग कैन बी डन, क्यों रोना है भाई जब तुम इसका कुछ कर नहीं सकते। क्वेश्चन पूछना है ना, दिस इज क्वेश्चन पूछना। अब नेक्स्ट है इन्वर्जन। जब सेंटेंस अपने ग्रामेटिकल ऑर्डर में ना हो उसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन का मतलब ही होता है उल्टा। तो एक प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंस होता है ना, अगर वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है उसको इन्वर्जन बोलते हैं, उल्टा प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं होना। जैसे वेंट अप द बलून, ये क्या होता है, गया ऊपर बलून, कुछ अलग ही हो गया, ऊपर गया बलून होता है ना, गलत लिख दिया। अब एक्सक्लेमेशन पहचानना सबसे इजी है। अलास ही डाइड, ये एक्सक्लेमेशन मार्क देखते ही बोलते हैं सॉरी एक्सक्लेमेशन है, ठीक है। सॉरी मेरा पूरा हिचकी। अब बात करेंगे क्लाइमैक्स।
अब तुमने देखा होगा मूवीज में क्लाइमैक्स सीन कैसे बनता है, पहले हीरो धीरे धीरे आता है, ठीक है, जैसे धुरंधर, वो पहले अंदर गया पाकिस्तान में, वो छुपा, वो फिर वहां पे क्या किया, उसने अपना पूरा का पूरा एक ऐसा साम्राज्य बना लिया, पूरा साम्राज्य। उसके बाद में लास्ट में उसने सबको मारना शुरू किया। तो बेसिकली यहाँ पे सेंटेंस ऐसा लगेगा कि लोअर से हायर ऑर्डर में जा रहा है। जैसे कि ही इज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है, माई एडवाइजर, मुझे एडवाइस भी करता है, सॉरी, और मेरा इंस्पिरेशन भी है। ही इज माई फ्रेंड, माई एडवाइजर एंड माई इंस्पिरेशन। छोटी बात नहीं है, वो मेरा दोस्त भी है, वो मुझे एडवाइस भी करता है और वो मुझे इंस्पायर भी करता है। समझे, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है। तो एंटी क्लाइमैक्स इसका उल्टा, मतलब मैं दिखा दूंगी, दूर से देखा तो चांद दिखा, पास आके देखा तो वो तो रोहित का टकला दिखा, वैसा एंटी क्लाइमैक्स। मतलब ही इज माई इंस्पिरेशन, ही इज माई एडवाइजर एंड माई फ्रेंड। मतलब बड़े से छोटा होना इज एंटी क्लाइमैक्स, छोटे से बड़ा बताना इज क्लाइमैक्स। ठीक है, अब हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, समझो जरा इसको। अब क्या क्या होता है ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है ना, लोगों को लगाने ही नहीं आता है, मॉडल ऑक्सिलरी के फंक्शंस वगैरह समझ ही नहीं आते हैं। तो बेसिकली इसका कैसे क्वेश्चंस आता है, आपको सेंटेंस दिया रहेगा और बोला जाएगा कि इस सेंटेंस में फिल कर दो, इस सेंटेंस में करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आपको ऐड करना है। ठीक है, जैसे कि कैन, तो कैन का मतलब क्या होता है, एबिलिटी। तो जिस सेंटेंस में एबिलिटी बताना हो या फिर इनफॉर्मल परमिशन लेना हो, कैन यू प्लीज डू दिस, कैन आई प्लीज गो आउट, कैन आई गो टू वॉशरूम, इनफॉर्मल परमिशन वगैरह, या कोई पॉसिबिलिटी हो, आई थिंक शी कैन कम टू मेट गाला, एक पॉसिबिलिटी, तब कैन यूज होता है। कुड उसका ही पास्ट टेंस हो गया, तो वो भी एबिलिटी, इनफॉर्मल परमिशन और पॉसिबिलिटी होता है। मे का मतलब होता है फॉर्मल परमिशन लेना। टीचर को तुम क्या बोलोगे, मे कम इन द क्लास, ठीक है। मे पॉसिबिलिटी है मतलब इट मे रेन यार, इट मे रेन, इट माइट होता है, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल दे रही हूँ। और एक्सप्रेशन ऑफ विश, आई रियली विश दैट आई मे गेट रिच, तो इट इज एक विश एक्सप्रेस करना उसका ही, सॉरी यहाँ हिचकी आ रही है बीच बीच में, बहुत हिकअप्स आ रहे हैं। अब मे का ही पास्ट टेंस क्या हो गया, माइट, फॉर्मल परमिशन लेने के लिए या पॉसिबिलिटी के लिए होता है ये भी। ठीक है, शैल की बात करूं, शैल मतलब कोई फ्यूचर एक्शन के बारे में बात हो रहा है, कोई कमांड देना है मुझे, कोई ऑर्डर करना है मुझे, कोई कंपल्शन करना है, ठीक है, मुझे बोलना तुझे करना ही पड़ेगा, तो भी मैं शैल यूज कर सकती हूँ, और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए भी। ठीक है, विल फ्यूचर एक्शन के लिए यूज होता है, डिटर्मिनेशन के लिए यूज होता है, मुझे कोई चीज, जैसे आई विल डेफिनेटली विन, आई विल गेट 90%, तो दिस इज डिटर्मिनेशन। थ्रेट का मतलब बताओ, जैसे आई विल किल यू, थ्रेट देना। प्रॉमिस के बाद आई विल मैरी यू, दैट इज अ प्रॉमिस। इंटेंशन की बात करूं या विश की बात करूं, विल यू प्लीज गिव मी अ PS5, दैट वाज अ विश। और इनविटेशन, विल यू प्लीज कम टू माय हाउस, विल वॉच के ड्रामा, आई डोंट लाइक के ड्रामा बट बता रही हूं। अब लास्ट में हो गया हैव टू, ऐसे बोलते ना, यू हैव टू कम, मतलब बेसिकली मैं बोल रही हूँ तुझे आना ही पड़ेगा, कंपलसरी ऑब्लिगेशन दे रही हूँ, करना ही पड़ेगा तुझे बेटा, ये करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन। ठीक है, नो ऑप्शन। और देख लो, एक मिनट रुक जाओ यार, मैं ना पानी भर के आती हूँ, पूरा हिचकी बैठ रही है, ये देखो बोतल खाली है, एक मिनट रुक जाओ, एक आ गई मैं फटाफट से, इतनी हिचकी हो गई थी कि बीच में ही जाना पड़ा, सॉरी। हाँ चलो, अब दूसरे मॉडल ऑक्सिलरी, बेटा ये मॉडल ऑक्सिलरी जो है लोगों को पता नहीं होते, उस वजह से उनका सेंटेंस वीक रह जाता है, उसका मीनिंग नहीं पता तो तुम यूज नहीं कर पाओगे उसको। अब जैसे होता है शुड का मतलब क्या होता है, ड्यूटी, यू शुड कम टू स्कूल शार्प एट 7 AM। ये ऑब्लिगेशन कि ये तो तुझे करना ही पड़ेगा यार, ये तो तेरा रोल है। एडवाइस देना, यू शुड वर्क आउट 5 times a day, एडवाइस। कंडीशन, देख भाई इधर
यू शुड वर्क हार्ड और यू विल रिग्रेट इन द फ्यूचर। एक कंडीशन दे दिया, या अप्रूवल करना, कोई चीज के लिए अप्रूव कर देना, तो भी शुड यूज करते हैं। वुड की बात करूं तो वुड मतलब हैबिचुअल, कोई हैबिट के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, या कोई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वुड यू प्लीज कम टू माई हाउस प्लीज, या विश कर रही हूँ, रिफ्यूज कर रही हूँ, डिटर्मिनेशन से कोई चीज बात कर रही हूँ, आई वुड डेफिनेटली विन दिस गेम, या इनवाइट कर रही हूँ, तो ये सारों के लिए मैं वुड यूज करूंगी। मस्ट मतलब होता है कंपल्शन, करना ही पड़ेगा। डिटर्मिनेशन, जैसे कि आई मस्ट कंप्लीट दिस वर्क टुडे ओनली, दैट इज डिटर्मिनेशन। ड्यूटी, यू मस्ट क्लीन द रूम, या फिर ऑब्लिगेशन, यू हैव टू, यू मस्ट हैव टू क्लीन द रूम, वैसा। ऑट का मतलब होता है OUGH, आउट। ये थोड़ा सा डिफरेंट टर्म सुना होगा तुम लोगों ने। ये मॉरल ऑब्लिगेशन होता है, मतलब तुमको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि दिस इज मॉरली करेक्ट, है ना, या एडवाइस बेसिकली। ओके, डेयर का बात करूं, डेयर मतलब करेज, ठीक है, डेयर का मतलब होता है करेज कि तुम करके दिखाओ, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हो ना तुम। नीड का मतलब होता है नेसेसिटी। यस, डेयर भी एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। ये सारे वर्ब्स जो है ये समझना जरूरी है क्योंकि आपको अंडरलाइन करने आ सकता है, सेंटेंस में ऐड करने के लिए आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। अब एग्जाम्पल देखती हूँ, देखो, आई कैन स्टडी वेल इन द क्वाइट हॉल। कैन एबिलिटी है, ये मेरी क्षमता है कि मैं शांत हॉल में बेटर वे में पढ़ पाता हूँ। आई मे गो टू पुणे नेक्स्ट वीक, पॉसिबिलिटी है ना, मैं पुणे नेक्स्ट वीक जा सकती हूँ, पॉसिबिलिटी। यू मस्ट रिमेन साइलेंट, तुझे चुप रहना ही पड़ेगा, कंपल्शन, मैंने क्या कर दिया, इस चीज को कंपल्सरी कर दिया। ओके, अब चेंज द वॉइस, ये भी लोगों को टफ लगता है बट आज के बाद नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी देती हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अब देखो, चेंज द वॉइस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको कोई गॉसिप बताई, वो गॉसिप तुम अपने किसी दोस्त को बताने वाले हो, तो देखो मैंने क्या बोला, ये तुझे पता है क्या कि वो जो लड़की है ना उसके पास ना 300K फॉलोवर्स है। अब तुम अपने दोस्त को क्या बताओगे, पता है, ये तुझे पता है क्या राधा क्या बोल रही थी कि वो जो लड़की है ना अक्षरा उसके पास 300K फॉलोवर्स है। राधा मैम बोल रही थी कि, तो ये जो आपका चेंज ऑफ वॉइस एंड एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस वही हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, गॉसिप करना सीखेंगे बेसिकली। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में ही को आप हिम कर दोगे, शी को आप हर कर दोगे, दे को आप देम कर दोगे, वी को आप अस कर दोगे, आई को आप मी कर दोगे और यू को आप यू ही रहने दोगे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाने के लिए, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पर डाल दो, सिंपल सा बात है, एक ही चीज याद रखना, फर्स्ट बेंच पे जो बैठा है ना उसको लास्ट बेंच पे डाल देना। सब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। एग्जाम्पल्स देती हूँ, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको देखो क्या करना होता है, इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड करना है। राज थ्रोज द बॉल, तो फर्स्ट बेंच को लास्ट बेंच पे करना है, तो लास्ट बेंच पे जो बैठा है उसको फर्स्ट बेंच पे बुलाना पड़ेगा ना। तो द बॉल, अब थ्रोज है मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, द बॉल इज थ्रोन बाय राज, फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे ला दिया, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे ला दिया। द बॉल इज थ्रोन बाय राज, बॉल राज के द्वारा फेंका गया। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में कैसे चेंज द वॉइस करता है, एम इज आर डालना है प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। दे वर पेंटिंग सम पिक्चर्स, वो लोग कोई पिक्चर्स पेंट कर रहे थे। अब मुझे ये बात बतानी है तुमको, तो मैं क्या बोलूंगी, पहले तो लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे ला दो और फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे डाल दो। तो सम पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड, यहाँ पे बीइंग ऐड करना है ना मुझे, और फर्स्ट फॉर्म को, पेंटिंग के फर्स्ट फॉर्म को मुझे क्या करना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म में। सम पिक्चर्स आर बीइंग पेंटेड बाय देम, मतलब मैंने दे को क्या कर दिया यहाँ पे देम में कन्वर्ट कर दिया और फर्स्ट बेंच को लास्ट बेंच पे ला दिया, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा, हैव, हैज प्लस बीन प्लस अगर फर्स्ट या सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन है, वी हैव डन आवर होमवर्क, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे लाओ, फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे डाल दो, तो क्या आ जाएगा, आवर होमवर्क हैव बीन डन बाय अस। अगर ये सिंगुलर बात होता, अगर ऐसा होता आई हैव डन माय होमवर्क, तो यहाँ पे क्या लिख के आता पता है, माय होमवर्क हैज बीन डन बाय मी। तो फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे, वी का अस कर दिया, दे का देम कर दिया, ओके। अब सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं, इसके अंदर वॉज, वर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा।
तो क्वेश्चन है इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे। ऑस्ट्रेलिया वॉज डिफीटेड बाय इंडिया। ठीक है, कितना सुकून मिला ना ये सुन के। आगे देखो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या करना है, वॉज या वर यूज करना है, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए, प्लस बीइंग और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऐड कर देना है। तो क्या आ जाएगा, क्वेश्चन देखो, आई वॉज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, तो क्या आ जाएगा, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे ला दो, स्टैम्प्स वर, स्टैम्प्स मतलब प्लूरल हो गया, वर बीइंग कलेक्टेड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय मी, क्योंकि आई को मैंने लास्ट बेंच पे ला दिया तो वो चेंज ऑफ वॉइस में आई का मी हो गया। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, हैड यूज करना है, बीन यूज करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वी हैड फिनिश्ड द जॉब विथ अटमोस्ट केयर। अब मैं क्या करूंगी, लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे। तो द जॉब हैड बीन फिनिश्ड बाय अस विथ अटमोस्ट केयर। ये विथ अटमोस्ट केयर एक्स्ट्रा सेंटेंस हो गया था। ठीक है, अब आगे देखो, सिंपल फ्यूचर टेंस का अगर सेंटेंस है तो उसमें आपको विल या शैल यूज करना है, प्लस उसमें बी यूज करना है और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या बोला गया, वी विल एक्सप्लेन ऑल टू योर फादर। हम ये सारी चीज तुम्हारे पापा को एक्सप्लेन कर देंगे। तो लास्ट बेंच वाले को फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच वाले को लास्ट बेंच पे, तो क्या आ जाएगा, ऑल विल बी एक्सप्लेन की जगह क्या आ जाएगा, एक्सप्लेन्ड टू योर फादर। ठीक है, टू योर फादर, समझा, लास्ट बेंच वाला फर्स्ट बेंच पे, फर्स्ट बेंच वाला लास्ट बेंच पे चला गया। इंपेरेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या आ जाएगा, लेट ऑब्जेक्ट बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा। ठीक है, देखो जैसे शट द डोर, तो सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, लेट से स्टार्ट होगा। फिर बोला ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, डोर ऑब्जेक्ट है, लेट द डोर, बी आ गया यहाँ पे, बी। अब यहाँ पे शट का थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है, तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, लेट द डोर बी शट। मॉडल ऑक्सिलरी है तब क्या करना है, तो मॉडल ऑक्सिलरी ऐड करना है, बी ऐड करना है और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई वुड लाइक स्वीट्स, वुड मतलब मॉडल ऑक्सिलरी, तो क्या लिखूंगी मैं, पहले तो मॉडल ऑक्सिलरी लिख दो, तो स्वीट्स वुड बी लाइक्ड बाय मी। समझा, इजी है, एकदम इजी है। अब डिग्री ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, ये वही चीज है जो लाइफ में हम सब करते रहते हैं, कंपेयर करना, है ना। हम लोगों को खुद को सबको कितना कंपेयर करते हैं, बट आज इससे हम मार्क्स लेंगे थोड़ा सा। तो लेट्स सी व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो 3 टाइप के डिग्रीज होते हैं, एक होता है आपका पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। अगर पॉजिटिव डिग्री में लार्ज है तो कंपैरेटिव में लार्जर और सुपरलेटिव में लार्जेस्ट, मतलब थोड़ा सा कंपैरिजन, ज्यादा कंपैरिजन, बहुत ज्यादा कंपैरिजन, वैसा समझ लो। स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं होगा ब्यूटीफुल ब्यूटीफुलर ब्यूटीफुलेस्ट, ऐसा नहीं होता। तो ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल, यूजफुल मोर यूजफुल मोस्ट यूजफुल, बट सिट का सिट सिट सिट, सॉरी कट का कट 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 ही होता है। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं अलग से। अब देखो टाइप 1, तो देखो सबसे पहली बात याद रखना, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए जब तुमको डिग्रीज में चेंज करने बोल रहे हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे आपको पॉजिटिव सेंटेंस दिया तो बोलेंगे सुपरलेटिव में कन्वर्ट कर दो, सुपरलेटिव दिया बोलेंगे कंपैरेटिव में कन्वर्ट कर दो, मतलब बेसिकली इधर से उधर कंपैरिजन खेलते रहने का यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, और कंपैरिजन जो है इसको तो ये नहीं हर बार सुपरलेटिव ही कर देना है। ठीक है, तो देखो रवि इज क्लेवरर देन राजू, रवि जो है वो ज्यादा क्लेवर है राजू से, तो मैं इसको क्या लिखूंगी पता है, राजू इज नॉट एज क्लेवर एज रवि, रवि जितना क्लेवर नहीं है, रवि जितना होशियार नहीं है। इंडिया इज लार्जर देन श्रीलंका, श्रीलंका इज नॉट एज लार्ज एज इंडिया, मतलब सेंटेंस चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। टाइप 2 थोड़ा सा यूनिक है, पॉजिटिव रहा, देखो मतलब बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे, बेसिकली क्या हो गया, कंपैरिजन में ऐसा जरूरी नहीं है सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है। टाइप 2 की बात करती हूँ, यूनिक टाइप है, पॉजिटिव में नो अदर ऐड करना है, कंपैरेटिव में एनी अदर वर्ड ऐड कर देने का है, सुपरलेटिव में द प्लस EST ऐड हो जाएगा कोई भी चीज की। जैसे आपको मैं कह रही हूँ फॉर एग्जाम्पल गुड बेटर बेस्ट, तो बेस्ट के आगे क्या लगता है EST, वैसा
रीडिंग इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। तो अब यहाँ पे क्या दे दिया, सुपरलेटिव। तो सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे हम लोग, नो अदर, बट पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो देखो नो अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन इज एज गुड एज रीडिंग। तो मैंने इसको पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, आपको बोला जाएगा किस में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसी का कंपैरेटिव वर्जन क्या होगा, रीडिंग इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन। मैंने दोनों तरीके में आपको कन्वर्ट करके दिखाया। टाइप 3 होता है मेनी, अगर मेनी है आपके इसमें तो देखो पॉजिटिव रहा तो वेरी फ्यू लिखना है, कंपैरेटिव सेंटेंस है तो मोस्ट अदर लिखना है, सुपरलेटिव सेंटेंस है तो वन ऑफ द लिखना है। ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आइलैंड। अब ये क्या है, लार्जेस्ट आ गया, सुपरलेटिव है, तो मैं क्या लिखूंगी, देखो सॉरी पॉजिटिव सेंटेंस है तो देखो मतलब तीनों में ही करके दिखा देती हूँ। वेरी फ्यू आइलैंड्स आर एज लार्ज एज ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री था तो मैंने इसको बाकी दो में कन्वर्ट किया। फिर इसको कंपैरेटिव में कन्वर्ट करती हूँ, कंपैरेटिव मतलब मोस्ट अदर डालना है मुझे। ऑस्ट्रेलिया इज लार्जर देन मोस्ट अदर आइलैंड्स, ठीक है, ऐसे आपको दिया जाएगा। अब एक होता है डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट बात करना, इनडायरेक्टली बात करना, वैसे ही हो गया ये। अब देखो डायरेक्ट में आई आता है, इनडायरेक्ट में ही और शी हो जाता है। डायरेक्ट में मी है तो इनडायरेक्ट में हिम और हर हो जाएगा। डायरेक्ट में यू है तो हिज हर ही या शी हिम हर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर यू या योर्स है तो वो हिज हर देयर हो जाएगा। अगर वी है तो दे, अगर अस है तो देम, अगर आर है तो देयर, अगर आर है तो वर, अगर आर है तो वर, अगर शैल और विल है तो वुड, अगर अगो है, ऐसे बोलते हैं ना कि लास्ट सीन वाज 30 मिनट्स अगो, तो बिफोर आ जाएगा। दिस है तो दैट, दीज है तो देयर, हियर है तो देयर, मे है तो माइट, कैन है तो कुड, हैव हैज है तो हैड, लास्ट नाइट है तो नाइट बिफोर या तो प्रीवियस नाइट, या नेक्स्ट वीक है तो वीक, यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हो वीक बिफोर, है ना, वैसा लिख सकते हो। मैं साइड हट जाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ईदर वे यू विल गेट द नोट्स, बट स्टिल स्क्रीनशॉट वुड बी बेटर, ओके। चलो अब आगे देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस से हम लोग इसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करने वाले हैं। ही सेड आई लाइक टू स्विम, तो अब मेरे को इसको कन्वर्ट करना है, तो ही सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा ही, लाइक का क्या हो जाएगा डी, सिंपल पास्ट टेंस में करना है ना, लाइक डी टू स्विम। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में डालना है। देखो शी सेड आई एम रीडिंग, तो मैं कॉमा के बाद क्या लिख दूंगी, दैट। शी सेड दैट, आई का क्या हो जाएगा, शी वॉज रीडिंग, ओके। अब देखो प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट में डालना है। ही सेड आई हैव डन इट, तो मैं क्या लिखूंगी, ही सेड दैट ही हैड डन इट, ओके। आगे देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। आई हैव बीन डूइंग इट, ही सेड, तो मैं क्या बोलूंगी, he said that he had been doing it। that के जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, it आ जाएगा। नेक्स्ट पास्ट टेंस से पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। he said राम ate a fruit, उसने कहा राम ने एक फ्रूट खाया। he said that राम had eaten a fruit। इसमें टेंस का बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। अंकल सेड चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, तो क्या आ जाएगा, अंकल सेड दैट चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग इन द गार्डन, प्रेजेंट से पास्ट कर दिया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस को सेम ही रखना है, याद रखना जब भी आप लोगों का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना तो पास्ट परफेक्ट टेंस सेम रहता है। ही सेड राम हैड ईटन अ फ्रूट, तो क्या आ जाएगा, ही सेड दैट राम हैड ईटन अ फ्रूट। इजी रहता है अगर पास्ट परफेक्ट टेंस आ गया आपको। अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया तो भी सेम रखने का। ही सेड राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, तो मैं क्या लिख दूंगी, सिर्फ यहाँ दैट ऐड कर दो, ही सेड दैट राम हैड बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। अब फ्यूचर टेंस को भी सेम रखने का, सिर्फ दैट ऐड करना है। ही सेड आई विल बी रीडिंग द बुक ऑन, तो तू क्या बोल देगा, ही सेड दैट ही विल बी रीडिंग द बुक ऑन, यहाँ पे टेंस चेंज नहीं करना है। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है, जो चीज सच है, मतलब पूरा विधाता नहीं बोल दिया है, बात सच है, वो सेम रखने का। माय फादर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो हम लोग क्या बोल देंगे, माय फादर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बात खत्म। वाज द बेस्ट पॉलिसी मतलब पहले था क्या, वैसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्टेड स्पीच जो रहा,
अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है और फ्यूचर में तो कोई चेंज नहीं होगा। जैसे द बॉय सेज आई एम गोइंग टू होम, द बॉय सेज दैट ही इज गोइंग टू होम, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग अगर कर रहे तो भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डाल दो। अगर पास्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में डालना है। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डाल दो। अगर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो सेम रखना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो भी सेम रखना है, अगर फ्यूचर टेंस है तो भी टेंस को सेम ही रखना है, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो भी सेम रखना है। ठीक है, और अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच है कि आज ये चीज हुआ तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कल हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग होमोग्राफ के बारे में। इस चीज के बारे में लोगों को पता ही नहीं है और एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो समझते हैं भैया होमोग्राफ क्या होता है ना। तो होमोग्राफ देखो ये ऐसे होते हैं जिसका वर्ड, द वर्ड स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस्ड लाइक अनदर वर्ड बट विद अ डिफरेंट मीनिंग। ये जो बेसिकली यहाँ पे वर्ड्स है इसको स्पेल अलग किया जाता है और प्रोनाउंस अलग किया जाता है, मतलब उसकी स्पेलिंग अलग है बट प्रोनाउंसिएशन सेम होती है। जैसे कि फीट दोनों फीट है बट इसका मतलब क्या हो गया, एक होता है बेस ऑफ लेग और एक होता है कितना मेजरमेंट है, लेंथ का मेजरमेंट। जैसे सेकंड तुम देख रहे हो इसको स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों सेम है बट इसका मीनिंग अलग है। एक है सेकंड, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे कि ये न्यूमेरिकली बेसिकली फॉलो कर रहा है, और सेकंड जो है ये यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम भी है ना। उसके बाद में होमोग्राफ, आप देखो होमोफोन, होमोग्राफ का मतलब उसका स्पेलिंग भी सेम है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। होमोफोन्स अलग होता है, होमोफोन्स में साउंड सिमिलर करता है बट उसका डिफरेंट स्पेलिंग भी अलग होता है और मीनिंग भी अलग होता है। जैसे डाई दोनों सुनने में सेम लग रहा है बट एक डाई का मतलब होता है बाल में कलर लगाना, एक डाई का मतलब होता है मर जाना। रोल एक रोल का मतलब होता है कोई नाटक करना और एक रोल जो होता है उसका मतलब शूटिंग चालू कर दो। ठीक है, या तो कोई चीज को फोल्ड करना। रूट एक रूट का मतलब होता है जड़े, दूसरे रूट का मतलब होता है रास्ता। वेट एक वेट का मतलब होता है रुक जा और दूसरे वेट का मतलब होता है वजन। सम एक सम का मतलब होता है एडिशन और दूसरे सम का मतलब होता है लोग, मतलब देयर आर सम ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वैसा। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है इन्फिनेटिव। क्या होता है इन्फिनेटिव्स, बताती हूँ बेटा। ये सारी चीजें ना तुमने पहली बार सुनी है तो तुमको ऐसा लग रहा होगा भाई क्या ही है, कुछ नहीं है, इजी है। अब इन्फिनेटिव समझते हैं। इन्फिनेटिव्स मतलब जब भी वर्ब के आगे टू लगा दो, जब भी आप सेंटेंस में देखो टू प्लस वर्ब है, इन्फिनेटिव है वो। जैसे शी वॉज अबाउट टू आस्क, शी इज गोइंग टू वेट, तो वेट करना, आस्क करना इज अ वर्ब, उसमें टू ऐड कर दिया तो इन्फिनेटिव हो गया। ठीक है, अब जेरंड के बारे में बात करते हैं। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो, जो भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है लिख देना। अब देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, जेरंड का मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है। स्विमिंग, साइकिलिंग, तो एक सेंटेंस में मतलब पूरा सेंटेंस दिया, जैसे स्विमिंग इज अ ग्रेट हॉबी, तो क्या बोलते हैं पता है, आइडेंटिफाई जेरंड फ्रॉम इट। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, वर्ब प्लस आईएनजी प्रेजेंट होना। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब प्रॉपर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है। जैसे एंशिएंट, एंसेस्टर, ऑडियंस, एडमेंट। अब इसको कैसे करेंगे, देखो लॉजिक लगाओ। सबके आगे ए है तो अब हम ए को नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे पता है, सेकंड लेटर को। अब देखो ABCD में डी सबसे पहले आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको फर्स्ट लिख दिया। डी के बाद एन आता है। ठीक है, अब ये दोनों में एन है तो इसके थर्ड लेटर की तरफ जाऊंगी, थर्ड लेटर में दोनों में सी है तो इसके फोर्थ लेटर में जाऊंगी, तो आप देखो इसमें ई आ गया, तो ई आई से पहले आता है इसलिए मैंने इसको 2 लिख दिया और इसको 3 लिख दिया। और लास्ट में हमको सबको पता है कि यू जो है वो तो सबसे लास्ट में आता है, इसलिए ऑडियंस जो है वो 4th नंबर पे आ गया। तो ऐसे आप लोगों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर करना पड़ेगा, मतलब बेसिकली आपको अल्फाबेट्स आना जरूरी है। ठीक है, बच्चों वाली चीज है बट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपके डू एज डायरेक्टेड में क्या आता है पता है, मेक अ सेंटेंस बनाने बोल देते हैं। तो देखो जैसे अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स,
इससे आप सेंटेंस बनाओ, आपको आता है ना वैसा, तो क्या बोलोगे, माई फादर इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स। इसका मतलब होता है मेरे पापा ज्यादा बात नहीं करते हैं, बट जो करते हैं वो एकदम काम की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना। आपने देखा होगा मैं बार बार ऐसे बोलती हूँ, यू आर नॉट ओनली माई स्टूडेंट बट ऑल्सो माई बेस्ट फ्रेंड्स। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये साथ में सेंटेंस जोड़ने के लिए होता है। अब ध्यान दे दो, जैसे नेचर हैड फैशन्ड मी टू बी शॉर्ट एंड पुअर, अगर एंड आ गया ना, जो ऐसे कंजक्टिव्स होते हैं उनको जोड़ने के जगह पे आप लोगों को नॉट ओनली बट ऑल्सो डालना है। क्या लिखोगे पता है, नेचर हैड फैशन्ड मी टू बी नॉट ओनली शॉर्ट बट ऑल्सो पुअर। ओके, अब आगे देखो, दे हर्ड स्क्रीम्स एंड बैंगिंग, एंड आ गया, दो सेंटेंस को जोड़ने वाली चीज, तो क्या लिखूंगे, दे हर्ड नॉट ओनली स्क्रीम्स बट ऑल्सो बैंगिंग। ओके, अब जैसे एक और देखो, द डिस्टेंसेस श्रंक, कॉमा मतलब ये दो सेंटेंस को जोड़ने वाला है, जब भी कोई दो सेंटेंस को जोड़ने वाला होगा वहीं पे नॉट ओनली बट ऑल्सो ड्रॉप करना है, कॉमा द ग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर, तो कैसे लिखूंगी, नॉट ओनली द डिस्ट्रैक्शंस श्रंक बट ऑल्सो द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज डिसअपियर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द डिजाइन ऑफ लाइफ, फुल स्टॉप मतलब सेंटेंस खत्म, अब दूसरा सेंटेंस जोड़ना है उसको, दिस इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस, तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज नॉट ओनली द डिजाइन ऑफ लाइफ, ये सिर्फ और सिर्फ लाइफ का डिजाइन नहीं है बल्कि बट ऑल्सो ये एग्जिस्टेंस का सीक्रेट है, बट ऑल्सो इट इज द सीक्रेट ऑफ एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट है रिमूव टू, मतलब टी डबल ओ दिया रहेगा सेंटेंस में और इसको तुमको रिमूव करना है। अब कैसे रिमूव करोगे, मीनिंग भी चेंज नहीं होना चाहिए, तो देखो जैसे अगर टू लिखा है टी डबल ओ टू, इसका मतलब होता है वेरी, ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, इट इज टू सार, बहुत खट्टा है, तो इट इज वेरी सार आ जाएगा। आई एम टू टायर्ड टू थिंक ऑफ एनीथिंग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो अगर टू है तो वेरी लिख दो, बट टू है तो दैट लिख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो आई एम सो, मतलब अभी ध्यान से देखना, टू और टू साथ में है, तो आप लोग क्या लिखोगे, मतलब एक सेंटेंस में टी डब्ल्यू टू भी है और टीओ टू भी है, तो आप लोग टू को यहाँ पे किससे चेंज कर सकते हो, सो से, और टीओ टू को दैट से, ठीक है। तो देखो आई एम सो टायर्ड दैट, आई एम सो टायर्ड, देखो बेसिकली आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब देखो क्या बोला मैंने, अगर टू और टू दोनों सेंटेंस में तो टी डब्ल्यू टू को सो से रिप्लेस कर दो, टी ओ को दैट से रिप्लेस कर दो, और फिर आगे कैन नॉट या कुड नॉट डाल दो। प्रेजेंट टेंस है तो कैन नॉट, पास्ट टेंस है तो कुड नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दो बार टू है, तो एक टी डब्ल्यू टू को मैंने सो से रिप्लेस किया, दूसरे टी ओ को मैंने दैट से रिप्लेस किया, तो अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट सेंटेंस है, तो मैं यहाँ पे कैन नॉट यूज करूंगी। तो देखो आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट डू एनीथिंग, तो यहाँ पे मेरा सेंटेंस भी चेंज नहीं हुआ, मतलब मीनिंग चेंज नहीं हुआ। अब आगे देखो, यहाँ पे फिर से दो बार आ गया, पेरेंट्स नाउअडेज आर टू बिजी टू पे अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन एजुकेशन। अब देखो कैसे लिखेंगे, पेरेंट्स नाउअडेज आर सो बिजी दैट दे कैन नॉट पे देयर अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। आई टू वांट अ टिकट टू गो टू सिनेमा, टू भी आ गया और टीओ टू भी आ गया। I also want a ticket to go to cinema, ये एक अलग सिचुएशन है। आगे देखो, he too got it right, he also got it right, यहाँ पे आप लोग रिप्लेस नहीं करोगे, ओके। अब असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है। अब देखो आपको कन्वर्ट करना है बेसिकली पॉजिटिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस में। What a wonderful story it was, it was a wonderful story. How lucky I was lucky. How tired I am tired. नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा। तो देखो नाउन अगर है, नाउन नेम है किसी का, तो व्हाट आ जाएगा, एडजेक्टिव है, तारीफ हो गई है उसकी नाउन की, तो आप हाउ लिख दोगे। जैसे शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल नाउन हो गया ना, तो नाउन के साथ व्हाट आएगा, तो मैं क्या लिखूंगी, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल शी इज, ठीक है। अब द स्टोरी इज हॉरिबल, हॉरिबल मतलब मैंने उस स्टोरी के रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा बात की है, कुछ तारीफ की है, तो मैं क्या लिखूंगी, अब देखो एडजेक्टिव के साथ हाउ आ जाएगा, तो मैं क्या लिखूंगी, हाउ हॉरिबल द स्टोरी इज। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो, मतलब क्वेश्चन मार्क में। ही इज कमिंग टू द पार्टी,
Isn't he coming to the party? क्वेश्चन टैग और इंपेरेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना इज डिफरेंट. क्वेश्चन टैग में क्या आ जाता, ही इज कमिंग टू द पार्टी, कॉमा इजंट ही. वहां पे ये नहीं डालना है, यहाँ पे क्या डालना है, इजंट ही कमिंग टू द पार्टी. डायरेक्ट हम लोग यूजुअली ये सेंटेंसेस यूज करते हैं, हम क्वेश्चन टैग से लिखने के लिए यूज करते हैं, एग्जाम्स में यूज किया जाता है बेसिकली. द चाइल्ड डजंट फील वेल. डज द चाइल्ड फील वेल, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया था, डजंट, तो इसको पॉजिटिव करना है, ये रूल सेम है. वी बिकेम पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी, पॉजिटिव, तो नेगेटिव सेंटेंस डालना है. डिडंट वी बिकम पार्ट ऑफ अ लार्जर रियलिटी, बिकम कर दिया, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. मेक अ नेगेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस दिया रहेगा या एक्सक्लेमेटरी कोई भी टाइप का सेंटेंस, उसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है. तो देखो, ही इज पोलाइट टू एवरीवन, वो सबसे बहुत पोलाइट है, तो मैं क्या लिखूंगी, ही इज नॉट रूड टू एनीवन, है ना, वो किसी से रूड नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सबसे पोलाइट है. शी इज प्रिटियर देन मैरी, वो मैरी से ज्यादा प्रिटी है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैरी इज नॉट एज प्रिटी एज हर, मैरी उसके जितनी सुंदर नहीं है. आगे देखो, नो सूनर देन आपको ऐड करना है, ठीक है, तो अब देखो कैसे करोगे, एज सून एज जो होता है उसको नो सूनर देन से आपको रिप्लेस करना है और कॉमा को देन से, ठीक है. तो देखो, एज सून एज ही एंटर्ड द रूम ही नोटिस द अनयूजुअल प्रेजेंस, तो मैं क्या बोलूंगी, नो सूनर डिड ही एंटर द रूम then he noticed the unusual presence. Next, as soon as the monsoon starts, s दिया हुआ है, कॉमा है, the farmers became happy, तो क्या लिखूंगी, no sooner does the monsoon start, s हट जाएगा, then the farmers become happy. Okay? अब यहाँ पे use able to ऐड करना है आपको, ठीक है. use able to कैसे करोगे, can रहा तो present tense है, could रहा तो past tense. I can play, I am able to play. I could play, I was able to play. अब जैसे use unable to डालना है तुमको, unable to ऐड करना है बेसिकली सेंटेंस में, तो देखो कैसे आएगा, cannot मतलब प्रेजेंट टेंस है, could not मतलब पास्ट टेंस है. I cannot play, I am unable to play. I couldn't play मतलब अब यहाँ पे पास्ट टेंस हो गया, तो I was unable to play, ठीक है. आगे देखो, अगर नीदर नॉर ऐड करना है तब क्या करेंगे, नीदर नॉर, ठीक है. राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, श्याम ऑल्सो डज नॉट प्ले क्रिकेट, इसके जगह में क्या बोलूंगी पता है, नीदर राम नॉर श्याम प्ले क्रिकेट, प्लेस क्रिकेट. शी इज नॉट ब्यूटिफुल, शी इज नॉट इंटेलिजेंट, शी इज नीदर ब्यूटिफुल नॉर इंटेलिजेंट, ठीक है. ये सब बार बार प्रैक्टिस करके ही आएगा. ईदर और, अब ईदर और कैसे यूज करते देखो, यू मे पेंट योर रूम रेड और ब्लैक, तो मैं क्या लिखूंगी, यू मे पेंट योर रूम ईदर रेड और ब्लैक, या तो रेड कर लो रूम को या तो ब्लैक कर लो. गिव मी फ्रीडम और गिव मी डेथ, गिव मी ईदर फ्रीडम और डेथ. अब यूज ऑल्दो या दो, ये आपको यूज करना है, तो कैसे होगा, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, आई कुडंट विन द फर्स्ट रैंक, although I tried my level best, but I couldn't win the first rank. The policeman ran fast, but they couldn't catch the thief. Although the policeman ran fast, but they couldn't catch the thief. ऐसे ऐड करना होता है. अब आपको सेंटेंस में बोलेंगे unless ऐड कर दो, बिना मीनिंग चेंज किए, तो अब देखो कैसे होगा, if the car is not repaired, it will stop working. तो क्या बोलूंगी, unless the car is repaired, it will stop working. मेरा सेंटेंस का मीनिंग सेम ही है. You must ask him if you want his help. You must ask him unless you want his help. तुम उसको पूछ लो अगर तुम्हें उसकी हेल्प की जरूरत नहीं है. फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन, सेंटेंस दिया रहेगा और बोलेगा WH टाइप क्वेश्चन इसका बनाओ. कैसे बनाओगे, तो देखो, टाइम को when डालना है, प्लेस को where डालना है, रीजन को why और मैनर को how. पार्किंग वॉज प्रोहिबिटेड, वॉट वॉज प्रोहिबिटेड, है ना, क्या प्रोहिबिटेड था. द ड्राइवर रिफ्यूज टू वेट, हु रिफ्यूज टू वेट, क्योंकि ये एक पर्सन था. स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट येट वेरी स्ट्रॉन्ग, हाउ आर स्पाइडर वेब्स, कैसे है स्पाइडर वेब्स, है ना, बेसिकली ये मैनर था ना, इसके वजह से, ठीक है. अब उसके बाद में क्लॉजेस देख लो क्या होता है एग्जैक्टली क्लॉजेस, तो ध्यान से देखना, बहुत लास्ट ही टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है. तो इसमें सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट आपको ऐड करना होता है. आई एम ब्यूटीफुल, तो देखो मेन और सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है. तो देखो मेन मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है, जैसे आई एम अ गर्ल, आई एम अ गर्ल, आई इंडिपेंडेंट हो गया. ही ईट्स बनाना,
इंडिपेंडेंट सेंटेंस। बट सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट रहे मेन के ऊपर। अगर मेन सेंटेंस हट गया तो फिर कुछ भी नहीं समझ आएगा। जैसे देखो क्या बोला है, बिकॉज ही वॉज थ्रोन आउट, क्यों, कैसे। बट अगर मैंने आगे का सेंटेंस रखा हुआ है, आई एम अ गर्ल ही ईट्स अ बनाना, तो अपने को सेंटेंस कंप्लीट फील हो रहा है। तो आपको आइडेंटिफाई करना आएगा कौन सा क्लॉज है। आइडेंटिफाई करो ये आप लोगों का मेन क्लॉज है या सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो कैसे पता करोगे, अगर सेंटेंस कंप्लीट रखे तो वो मेन क्लॉज है, अगर सेंटेंस इनकम्प्लीट लगे तो वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और इसी के साथ आपका 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड का जितना ग्रामर पॉसिबल था वो सब मैंने कवर कर दिया है। अब आप लोगों को मैं एक वंडरफुल सा न्यूज भी देती हूँ। वी हैव लॉन्च्ड आप लोगों के लिए नीव बैच एंड शौर्या बैच। अगर आप 11th स्टैंडर्ड में हो, इसके प्राइजेस भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है। 2 इयर्स के लिए सिर्फ 6500, जिसके अंदर हम 11th 12th CET सब कवर करवाने वाले हैं। अब अगर आप 12th में हो तो संकल्प बैच है आप लोगों के लिए, जो कि फ्री बैच है, यूट्यूब पे भी और ऐप पे भी। ऐप पे आप लोग सारे के सारे वेद AI के फीचर्स को यूज कर सकते हो, तो ऐप से डाउनलोड करना इज मोर बेनिफिशियल। ऑल्सो अगर आप 12th में और अगर आप डेडिकेटेड बैच देखना चाहते हो CET के लिए, तो वी हैव मौर्या बैच। उसका भी प्राइस बहुत अफोर्डेबल है, दैट इज जस्ट 3000 रुपीज। आप देख सकते हो उसको। ऑल्सो महाराष्ट्र में बेस्ट CET का बुक्स कौन सा है पता, तत्व बुक्स। 1800 के 4 बुक्स है, बहुत बढ़िया है। ये क्वेश्चंस तुमको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इतने बढ़िया है। ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड IV SAT फॉर यू, दैट इज इंस्टेंट वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट। अगर ये टेस्ट आप क्लियर कर लेते हो तो आपके सारे कोर्सेज 90% ऑफ पे आपको मिलेंगे। एंड दीज आर आवर ऑफलाइन सेंटर। अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप अपने नियर बाय सेंटर विजिट कीजिए और एडमिशन ले लीजिएगा। अब आपको मैं पहले बोल देती हूँ बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये वीडियो देखा, और अगर आपने ये वीडियो देखा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, वीडियो को हाइप कर दो। और 1K लाइक्स टारगेट है, 1K लाइक्स टारगेट है अगर आप लोगों को इंग्लिश के 1 शॉट चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।